ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई की तस्वीर जलाकर उससे सिगरेट सुलगाती महिला की तस्वीर सिर्फ एक पल की सनसनी नहीं है, बल्कि वो उस लंबे, दबे हुए और लगातार कुचले गए गुस्से की अभिव्यक्ति है जो दशकों से ईरानी समाज के भीतर पनप रहा है। ये विरोध ना तो अचानक पैदा हुआ है और ना ही सिर्फ किसी एक घटना का नतीजा है। ये उन अनगिनत नियमों, निगरानियों और सजाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया है जिनके तहत ईरान की महिलाएं जीने को मजबूर रही हैं। जब कोई महिला किसी नेता की तस्वीर से सिगरेट सुलगाती है तो वो दरअसल ये कह रही होती है कि जिस सत्ता ने उसे डराया, चुप कराया और नियंत्रित किया, वही सत्ता अब उसके लिए सम्मान या भय का विषय नहीं रह गई। ये कृत्य सत्ता के प्रतीकों को अपवित्र करने का साहस है और ऐसे समाज में जहां शासक को लगभग धार्मिक दर्जा दिया जाता है, ये सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। ईरान में सर्वोच्च नेता की छवि केवल एक राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि वो धार्मिक, वैचारिक और नैतिक सत्ता का प्रतीक भी है। खामनेई की तस्वीरों को सार्वजनिक जगहों पर सम्मान के साथ लगाया जाता है और उनकी आलोचना को राष्ट्र और धर्म दोनों के खिलाफ माना जाता है। ऐसे में उनकी तस्वीर को जलाना और उससे सिगरेट सुलगाना ये संकेत देता है कि विरोध अब सिर्फ सरकार की नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस बुरी विचारधारा को चुनौती दे रहा है जिसने दशकों से समाज पर नियंत्रण बनाए रखा है। ये विरोध सुधार की उम्मीद से आगे बढ़ चुका है और अब अस्वीकार की अव्यवस्था में पहुंच गया है, यानी हम इस सिस्टम को मानते ही नहीं हैं। इस आंदोलन को समझने के लिए ईरान के सामाजिक ढांचे को समझना जरूरी है, जहां महिलाओं का जीवन लगातार निगरानी में रहता है। स्कूल से लेकर दफ्तर तक, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह ये तय किया जाता है कि एक महिला कैसे दिखेगी और कैसे व्यवहार करेगी। हिजाब सिर्फ कपड़ों का टुकड़ा नहीं, बल्कि सत्ता का औजार बन चुका है। इसी वजह से जब महिलाएं सत्ता के प्रतीकों को जलाती हैं, तो वो सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि अपने शरीर और अस्तित्व पर अधिकार की मांग होती है। ये कहना होता है कि हम अपने जीवन को किसी धार्मिक, पुलिस या सरकारी आदेश के हवाले नहीं करेंगे। इस तरह के प्रतीकात्मक विरोध का इतिहास पूरी दुनिया में रहा है। जब अमेरिका में 1960 के दशक में महिलाओं ने कुछ कपड़ों को लेकर और हाई हील्स को लेकर फ्रीडम ट्रेश कैन में फेंका था, तब भी उनका विरोध उन वस्तुओं से ज्यादा उन सामाजिक अपेक्षाओं के खिलाफ था जो महिलाओं और सिर्फ सुंदर दिखने की वस्तु मानती थी। आज ईरान में खामनेई की तस्वीर उसी तरह का प्रतीक बन चुकी है, जैसे इस दौर में कपड़े या फिर मेकअप था। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि सत्ता किसी तरह महिलाओं के शरीर और जीवन को नियंत्रित करती है। फर्क बस इतना है कि अमेरिका में उन विरोध की कीमत सामाजिक आलोचना थी, जबकि ईरान में इसकी कीमत जेल, यातना या मौत भी हो सकती है। हालिया प्रदर्शनों की जड़ें सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी में नहीं, बल्कि उस निराशा में है जो सालों से जनता के भीतर जमा होती रही है। जब आर्थिक संकट गहराता है और राजनीतिक व्यवस्था किसी भी तरह की जवाबदेही से इनकार करती है, तो विरोध का स्वर तेज होना तय होता है। ईरान में यही हुआ। शुरू में लोग रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन जल्द ही एहसास कराने लगा कि समस्या सिर्फ नीतियों की नहीं, बल्कि पूरी सत्ता संरचना की। यही वजह है कि आज नारे सिर्फ सरकार बदलने के नहीं, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक को ही खत्म करने के हैं। महसा अमीनी की मौत ने इस गुस्से को एक चेहरे और एक कहानी दी है, जिससे दुनिया जुड़ सके। एक 22 साल की लड़की जिसकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने कथित तौर पर हिजाब ठीक से नहीं पहना था। ये घटना ईरान की सख्त व्यवस्था का सबसे क्रूर उदाहरण बन गई। इसके बाद महिलाओं ने जिस तरह बाल काटकर और सार्वजनिक रूप से हिजाब चलाकर विरोध किया, उसने ये साफ कर दिया कि डर की दीवार में दरार पड़ चुकी है। आज खामनेई की तस्वीर से सिगरेट सुलगाना उसी टूटे हुए डर का अगला चरण है, जहां विरोध अब और ज्यादा बेबाक और खुला हो गया है। सरकार की प्रतिक्रिया इस आंदोलन की गंभीरता को और उजागर करती है। इंटरनेट बंद करना, सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और मौत की सजा की धमकियां ये दिखाती है कि सत्ता खुद को खतरे में महसूस कर रही है। जब कोई सरकार शांतिपूर्ण विरोध से भी इतना डरने लगे कि उसे कुचलने के लिए चरम कदम उठाए, तो ये साफ संकेत है कि वैधता का संकट गहरा चुका है।
इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और जान जोखिम में डालकर विरोध की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये साबित करता है कि अब लोगों के पास खोने के लिए बहुत कम और पाने के लिए बहुत कुछ है। अयातुल्लाह खामनेई का ये कहना कि घमंडी शासकों का अंत इतिहास में तय है, अब अपने आप में एक विडंबना बन जाता है। इतिहास गवाह है कि जब सत्ता जनता की आवाज सुनने से इनकार करती है और खुद को अचूक मानने लगती है, तब विरोध सिर्फ तेज ही नहीं होता बल्कि अनियंत्रित भी हो जाता है। ईरान की सड़कों पर दिख रही ये तस्वीरें उसी इतिहास की चेतावनी है। ये कोई अचानक उठी लहर नहीं बल्कि गहरे समूह में चल रही उथल पुथल की सतह पर आई झलक है। लेकिन आखिर में ईरान की महंगाई जब खामनेई की तस्वीर से सिगरेट सुलगाती है तो वो धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दे रही, वो ये दिखा रही है कि सत्ता का डर अब उनके हाथों में चल रहा है। ये विरोध उस दिन खत्म नहीं होगा जब सड़कें खाली हो जाएंगी, बल्कि तब खत्म होगा जब डर वापस लौट आएगा। और फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये तस्वीर आने वाले समय में सिर्फ वायरल नहीं रहेगी बल्कि इतिहास में दर्ज होगी, ठीक वैसे ही जैसे 1986 का फ्रीडम ट्रेस स्कैन दर्ज हुआ था। एक ऐसा पल के रूप में जहां महिलाओं ने कहा था अब बहुत हो चुका है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।